हुजूर तो जमाना और वक्त पलटा सकते हैं, तो महबूबे पाक अली के लिए ये काम कर सकते हैं, अपने वालदैन को जिंदा करके कलमा नहीं बढ़ा सकते हैं। अबे साले, ये कौन सी बात हुई? और फिर दूसरी बात भी तवज्जो तलब है। तवज्जो, बैठ जा। तो फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करें तो वो ईसा पे ईमान ला सकते हैं। मोहम्मद मुस्तफा ने भी अपने वालदैन को जिंदा किया कि मुझ पर ईमान लेके आए। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। वाह वाह, ये है यहाँ पर असल दलील। क्या कहने अल्लामा साहब, आपने तो बिल्कुल तशफ़ी वाला जवाब दिया। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। तो भाईजान ये है इन बरेलवियों की बात, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम के घराने के ऊपर भी अब इन्होंने एलिगेशन लगा लिया है कि नबी अलैहिस्सलाम के जो वालिदैन थे वो काफिर थे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान जो शख्स नहीं रखता तो वो क्या है, वो काफिर। अल्लाह का तो सब मानते हैं अलग अलग नामों से, कोई भगवान कहता है, कोई राम कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ज्यूस कहता है, कोई खुदा कहता है। अल्लाह का तो अलग अलग नामों से हर बंदा पुकारता है। सिर्फ मसला है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखना। तो इस बंदे का, यानी कि इस बरेलवी कहानी बाज का ये कहना है कि नबी अलैहिस्सलाम के जो घर वाले थे वो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक काफिर थे। उन्होंने फिर उनको जिंदा किया, जिंदा करके उनको कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाने के बाद फिर जो है वो मुसलमान डिक्लेयर हुए। ये चीज़ आपको हजम हो रही है? मुझे सिर्फ आप लोगों ने बताना कि क्या ये चीज़ आपको हजम हो रही है कि नबी अलैहिस्सलाम के घर वाले, उनके वालिदैन जो थे वो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक काफिर थे? तेरे मुंह ते ओए बैठिया जे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, समझे, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। जब आपका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया और आप कब्र में पहुंचे तो मुनकर नकीर भी आ गए। ऐसे ही मुनकर नकीर आए, मुनकर नकीर ने अपना काम शुरू कर दिया। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, तुम कौन हो? तुम्हें ये नहीं पता? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, जब मुलाकात हो मोमिन से, एक मोमिन की दूसरे मोमिन से, तो पहले सलाम करें। तुमने सलाम क्यों नहीं किया? आईने में देखिए अपनी शक्ल। आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना, कहता है बातें अच्छी करनी चाहिए। कहा ये बात तो है, हमें सलाम करना चाहिए। कहा ठीक है, कब्र से बाहर जाइए, फिर से आइए सलाम करके। दोनों फरिश्ते कब्र से बाहर आए, उसके बाद फिर कब्र में दाखिल हुए। समझा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब बताइए तुम्हारा रब कौन है? कहने लगा, अच्छा ये बताओ, तुमने जो मुझे सलाम किया था मोमिन समझ के किया था या काफिर समझ के किया था? अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। ये जो तुमने मुझे सलाम किया था, ये मोमिन समझ के किया था या काफिर समझ के किया था? का सलाम तो मोमिन ही को किया जाता है। कि जब मोमिन समझ के सलाम किया था तो मोमिन तो होता ही वो है जो अल्लाह को अपना रब मान ले। मोमिन तो होता ही वो है जो अल्लाह को अपना रब मानता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने कह भी दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, और जब तुम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे और अल्लाह ने कह दिया कि बायज़ीद बुस्तामी मेरा बंदा नहीं है, तब तुम किसकी मानोगे? मेरी मानोगे, अल्लाह की मानोगे? कहा हम अल्लाह की मानेंगे। कहा जब अल्लाह की मानोगे तो फिर इतनी दूर सफर करने का मतलब ही क्या था? इतना लंबा सफर तय करके क्यों आए? वहीं खुदा से पूछ लेते बायज़ीद तेरा बंदा है या नहीं। फरिश्ते आपस में कहने लगे, या अल्लाह ये है कौन? हम इससे सवाल करते हैं, ये पलट के हमसे सवाल कर देता, ये है कौन? रब की आवाज आई, उससे मत पूछो है कौन, मुझसे पूछो कि है कौन। आज हम इन बुजुर्गों को कुछ भी नहीं कहेंगे, आज हम गुफ्तगू करते हैं टेक्निकल। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, बायज़ीद बुस्तामी अफजल थे, बड़े थे, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी हमेशा तमाम जानों से अफजल होते हैं। रब के बाद अगर कोई अफजल चीज़ है इस पूरी दुनिया के अंदर, वो तमाम नबी कराम हैं जो वक्त दर वक्त अल्लाह ताला ने अपने मैसेंजर बनाकर भेजे, यानी कि मैसेंजर ऑफ गॉड। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम को जब कब्र में उतारा गया, जब आप इस दुनिया से रुखसत हुए, तो क्या आपने भी फरिश्तों के हाथ इस तरह से पकड़े थे? क्या आपने भी इस तरह से मुकालमा किया था उनके साथ? और यकीनन ये बुजुर्ग हजरात भी हकीकत को जानते होंगे, बस ये उलमा सू कुछ हैं जो उन बुजुर्गों को भी बदनाम कर रहे हैं। एक्चुअली तौर पे तो ये लोग कहते हैं कि हम बुजुर्गों की बड़ी इज्जत, कदर करने वाले, कदर जानने वाले हैं, लेकिन अगर आप डीपली सोचें, डीपली देखें, यही लोग आपके बुजुर्गों को जलील और रुस्वा कर रहे हैं। हम तो सिर्फ हकाइक आपके सामने रखते हैं और आपको वही बर्दाश्त नहीं होता। आपने सिर्फ सोच के जवाब देना है, क्या नबी अलैहिस्सलाम अहले बैत खुलफाए राशिदीन अफजल थे, या फिर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत बायज़ीद बुस्तामी जो थे वो ज़्यादा अफजल थे? क्योंकि ना ही तो नबी अलैहिस्सलाम को ये चीज़ मिली मुकालबा नवीसी के फरिश्तों के साथ, ना अहले बैत को मिली, क्या उनको स्टेटस मिला मुकालबा नवीसी का फरिश्तों के साथ? और दूसरे नंबर पर हमेशा कब्र के अंदर जब भी कुछ सवाल जवाब होते हैं, बाहर वाले बंदे को कैसे पता होता है? अब बायज़ीद बुस्तामी ने इस तरह के सवालों के जो जवाब दिए फरिश्तों के साथ मुकालबा नवीसी की, तो उस टाइम मौके पे खड़ा सुन और लिख कौन रहा था? बात तो सही है। वो तो फिर बड़े पाए का बुजुर्ग होगा, बायज़ीद बुस्तामी से भी बड़ा बुजुर्ग होगा, जिसने सुना और सुनने के बाद आज आपको और मुझे चेप रहे हैं कहानियों के तौर पर। दादा जान आ गया हूँ, हनीफी कंप्यूटर बंद कर। माशाअल्लाह,
ना जानते हैं हम हैं तुम्हारे कुत्ते। दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहेब की घोड़ी। जी कभी लाई मत बिठाना है। जेवर हिस्सा नंबर 2 सफा नंबर 5 मसला नंबर 26। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अगर उंगली पर निजासत लगी हो तो 3 बार चाटने से उंगली पाक हो जाएगी। दिमाग बंद देवबंद। मुझे लगता नहीं है कि देवबंद इतने जो है वो बेवकूफ़ और भोले बगलोल होंगे कि वो इस तरह की बात करेंगे, लेकिन अगर इन्होंने इस तरह की बात रियलिटी में की है तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। ये ज़रूर कोई एडिटिंग वगैरह इस तरह का कोई काम होगा, क्योंकि उनके बारे में मैं तकरीबन करीब से जानता हूँ कि वो इस तरह के बंदे हैं नहीं। लेकिन अगर उन्होंने ये हरकत कर दी है तो भाई फिर अल्लाह ही हाफिज़ आप लोगों की अकल का, कि नजासत वाली उंगलियों को 3 दफ़ा चाटने से मतलब धोने से साफ़ नहीं होगी, कलमा पढ़ने से साफ़ नहीं होगी, उसको मुंह में लेने से साफ़ होगी। नहीं यार, बचपन में कितनी चीज़ें मुंह में ले चुके हो जो तुम्हें आदत पड़ी हुई है। कराची का एक मौलवी है तारिक मसूद उसका नाम है, उमरू अयार वर्गा ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਚੰਗੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਉਹ ਐ ਚਵੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਬਾਂਦਰ ਨੱਚਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਪਲੰਬਰ ਜੋ ਅੰਨੀ ਪੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੁੱਤੀ ਚੱਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਚਵਲ ਜਾਣਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਆ ਔਕਾਤ ਜੇ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਾਂਗਾ, ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਚਬਲ ਜੇ। इन्हें जनाब अली आखे जी देवबंदियों भाभियों में फर्क यह है कि बरेलवी 3, 7, 10 करते हैं और देवबंदी नहीं करते हैं। मैं क्या मेरा पुत ये गल नहीं, ये तेरे जेडे बुजुर्गां लिखे ही ना, ये हिफ्जुल ईमान दे अंदर, ये सिराते मुस्तकीम दे अंदर जेले असी कढ़ के सारे नूं विखाया ना भी तुहाडे प्योवां आ लिखिया है ते तेरियां चीकां फिर आसमान ते जाणियां, ते फिर तू कहना मौलवी फिरका वारियत करता। फिरका वारियत नहीं, तेरे प्यो दे करतूत पिया दसना। मेरे प्यो दा नाम अहमद रजाई लख दी लानत। इस वास्ते ये जेडे फेसबुक की मौलवी ने अपने आप नूं लगाम पाओ। यकीन करो तुसी साडी एक सट नहीं सहनी, मैं तुहानूं दसदा पिया। और ये तुहानूं पता होना चाहिए असीं मुमताज कादरी दे पीर भाई अपनी औकातां च रहो। निकलो इधरों ए जेडे जात दियां कोट किरलियां तो छतीरियां नूं जप्फे, ये किसी होर नूं चल के चूरन वेची, तेरा साडे हुंदियां को नहीं विकण लगा। गजरे वाली सरकार जो है ना, ये मुफ्ती समर जो खुद को मुफ्ती कहता फिरता है, यार ये मुफ्त का ना बरेलवियों को सत्यानाश करने, बेड़ा गर्क करने के लिए आया। इतना बरेलवी हजरात अपना खुद बेड़ा गर्क नहीं कर रहे जितना ये बंदा करवाता फिर रहा है। मुझे ना आज पता नहीं अंदर से फील आ रही है, ये अव्वल दर्जे का जाहिल बंदा है जो ये बाप इलियास कादरी के बारे में क्लेम करता है ना कि वो पढ़े लिखे नहीं है, मगर वो उलमा की महफिल में बैठ बैठ के सीखे। यकीनन ये जाहिलों की महफिल में बैठ बैठ के सीखे। एक्चुअली तौर पर इसे पता कुछ भी नहीं है। जुगतबाजी ये करता कि किसी थर्ड क्लास मिरासी का बच्चा। ये काम आपने हमेशा देखे होंगे, ये स्टेज ड्रामों के ऊपर होते हैं, लेकिन ये तो दीन की लिबास में छुपा हुआ एक बहुत बड़ा कंजर आदमी जिसको टक्की का नहीं पता, लेकिन दीन को बदनाम करता करता। इतना तुम लोगों को हम लोगों ने बदनाम नहीं किया, इंजीनियर ने भी बर्बाद नहीं किया, किसी ने बर्बाद नहीं किया जितना ये कंजर और इस तरह के 2-3 लोग और जो है वो बर्बाद करते फिर रहे तुम्हारे बरेलवियों को। खुद ही सोच लो ना, जब मिरासी लोग आके तुम्हें दीन सिखाएंगे, तुम्हारे बरेलवी हजरात तुम्हारे बुजुर्गों को डिफेंड करेंगे, उन्होंने बीच बीच में भंड तो मारने हैं कि वो भंड मारता फिर लोग सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तौर पे ये बरेलवियों को नंगा करता फिर रहा है। तुम्हारे सामने बैठ के तुम्हें नंगा करे तुम्हें पता ही नहीं है। क्या बात है। दुल्हन के पाँव धोने से घर में बरकत होती है। दुल्हन के पाँव धोकर घर के चारों कोनों में छिड़क दिया जाए तो ये 22 से बरकतें बेहतर है। ये फतह रज़विया शरीफ में लिखा है। यानी इनके नजदीक मसलक यह है कि कोई बुजुर्ग कोई काम कर दे, कोई आलिम काम कर दे, कुरान और हदीस से कोई लेना देना नहीं, ना देवबंद का ना बरेलवियों का। ये बात चीजें बुजुर्गों से मनकूल होती है, बुजुर्गों के तो अब जो बुजुर्गों को मानता है ना वो बरकत हासिल करता है। Wake up to reality. और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी पैरवी करो, तो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो उसी चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। भला अगरचे इनके बाप दादा न कुछ समझते हों और न सीधे रास्ते पर हों, तब भी वो उन्हीं की तकलीद किए जाएंगे। अब कुरान और हदीस के अंदर इस चीज़ की कोई भी अहमियत नहीं मिलती। और ये इलियास कादरी के मुंह से आपने खुद सुना कि फतावा रिजविया के अंदर लिखा हुआ है कि बीवी जब नई नवेली घर आए उसके पाँव धो के बरकती तौर पे वो पानी घर की दरो दीवार पे छींटे मारो, उससे ये होगी बरकत होगी। और बरकत ये किस चीज़ को समझते हैं? ये मनी भाई को, पैसे को। आज इनके मुरीदैन
अपने सर पे कुरान रख के सच्ची नीयत के साथ वीडियो बनाएं और घर में जाएं, अपनी वालदा और बहन के सामने ये काम करें। वालदा पता क्या कहेगी? लानत है तुम्हारी जिंदगी में। भाई हम तक हमारे नबी का दीन पहुंचा है, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि नमाज पढ़ो, कुरान मजीद पढ़ो, ठीक है, तलावत करो और समझो रब ने आपसे क्या कहा। वो तस्बीहात करो सुबह शाम रात की, वो अस्कार करो जो नबी अलैहि सलाम ने हमारे लिए छोड़ी। सूरत वद्दुहा का विर्द करते रहो। मुझे नहीं लगता कि उस घर में रोजे की कोई भी किल्लत होगी। सांड की तरह लेटे रहो, सोए रहो, कोई काम ना करो, रोज खुद खुद चल कर आए, ये पॉसिबल नहीं है ना। मेहनत तो करनी पड़ती है। पानी पीने के लिए भी गिलास को पकड़ना पड़ता है, उस पर पानी भरना पड़ता है, फिर मुंह से लगाना पड़ता है, फिर यहाँ से उतारना पड़ता है, तब जाके प्यास बुझती है। हमें बरकत के यही टोटके पता है जो कुरान और हदीस के सोशल में नबी अलैहि सलाम ने तलीमात फरमाया। मगर ये लियास कादरी, हमारे भोले बाबा, पागल बाबा हमें क्या कहते हैं। लेकिन एक बात अच्छी की है, जो बुजुर्गों की चूमता चाटता है ना, वही सिर्फ ये अमल कर सकता है। अल्लाह का शुक्र है तौहीद परस्त बंदा इस तरह की जाहिल काम ना करता है, ना वो कभी कर सकता है। मर जाएगा, ज़िबा हो जाएगा, मगर वो ये काम नहीं करेगा। मैंने आपको बताया ना, जो चीज़ दीन में नहीं है, जो चीज़ कुरान में नहीं है, दीन का हिस्सा नहीं, नबी अलैहि सलाम की तलीमात का हिस्सा नहीं है, वो आपको बरेलवियों के अंदर मिलेगी। और उस चीज़ों को अपनाने वाले को आशिक रसूल कहेंगे, और जो उन चीज़ों को नहीं अपनाएगा उनको गुस्ताख रसूल बोलेंगे। ये इनकी अक्ल और ये इनका इल्मी लेवल। यकीनन बाप रे आज कदरी सीढ़ियों से गिरा होगा, चोट लगी होगी। क्या ढूंढ रहे हैं? कबूतरान हरम के कदमों के निशान ढूंढ रहा हूँ। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? कबूतरों ये अच्छा शायद कबूतरान हरम की ज़ियारत कीजिए। इस वीडियो के अंदर ना ये जो कबूतर हजरात है ना, ये उनके पाँव की मट्टी उठा के चूम रहे हैं, बोसा दे रहे हैं। ठीक है, हम उनको कहते हैं कि ये आशिक रसूल, बहुत ज़्यादा इश्क है नबी अलैहि सलाम की उस जगह से जहाँ से आप गुजरे, या मदीने की हवा से, या मदीने के कुत्तों से, मट्टी से, ईंट से, पत्थर से, हर चीज़ से इस बंदे की मोहब्बत है। लेकिन इस बंदे से कसम उठवा के ये पूछो, इससे इमाम काबा से नफरत क्यों है? हालांकि इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, और ये रुतबा मेरे अल्लाह ताला ने दिया, ये स्टेटस मेरे अल्लाह ताला ने दिया। इमाम काबा ये छोटी मोटी जगह का इमाम नहीं है, उस जगह का इमाम है जिस काबे की वजह से मुसलमान रिप्रेजेंट होते हैं। क्या मुस्लिम्स हैं? पूरी दुनिया को पता है कि मुस्लिम्स जहाँ झुकते हैं वो जगह काबा है, और उधर के इमाम को ये क्या कहते हैं? राफदी है। ये कहते हैं कि वो काफिर है, उसके हाथ का ज़िबा भी जो है वो जायज़ नहीं है, उसके पीछे नमाज़ पढ़ना भी जायज़ नहीं है, वो बदअकीदा है। बदअकीदा क्या है मैं बता देता हूँ, आपको भी पता होगा। बदअकीदा क्या? वो बुत परस्ती की तरह बाबों के मज़ारों पर झुकता नहीं है, उर्स नहीं करवाता, ढोल नहीं बजवाता, लंगर नहीं चलवाता। अल्लाह के नाम के जो काम करेगा वो करेगा। और नबी अलैहिस्सलाम के दीन को वो वैसे मान रहे हैं जिस तरह अल्लाह रसूल ने वो दीन हम तक पहुंचवाया है इतनी मुश्किलात के बाद। और वो इस तरह के दीन को नहीं मानता जो कि एक्चुअली दीन नहीं है, ढोंगबाजी है, ड्रामेबाजी है, शौकतेबाजी है। और जो उनको मानता है वो उनकी नज़र में कमाल का मुस्लिम है, मुसलमान है, उसके पीछे पढ़ भी सकते हो, उसके साथ खा भी सकते, सारा कुछ कर सकते। तो मुझे आप ये बताएं कि अशरफुल मखलूकात है, इमाम काबा है, उससे इतनी नफरत क्यों? पत्थर से मोहब्बत, जूतों से मोहब्बत, कुत्ते से मोहब्बत, मदीने की हवा से मोहब्बत, हर चीज से मोहब्बत, सिर्फ इमाम काबा से मोहब्बत नहीं। हजरत फारूक आज़म एक दिन बैठे थे, तो वो सूरज की जो तपिश थी ना, सूरज की किरणें निकली और उसकी तपिश और हिद्दत से आपकी पुश्ते मुबारक को लगा के गर्मी महसूस हो रही है। जब हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की पुश्ते मुबारक पर सूरज की तपिश महसूस होगी, आपने यूं गुस्से की निगाह के साथ सूरज को देखा, सूरज बेनूर हो गया, सूरज की रोशनी खत्म हो गई। मेरे आका किसी और मजलिस में जलवगर थे, तो कहने लगे सिहाबा या रसूलल्लाह लगता है क़यामत कायम हो चुकी है, क़यामत आ चुकी है। जब सूरज बेनूर हो गया तो बचता क्या है? जिब्रील आए, या रसूलल्लाह क़यामत नहीं आई लेकिन क़यामत से कम भी नहीं आई है, क़यामत भी नहीं आई लेकिन क़यामत से कम भी नहीं आई है। हुआ क्या है? फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गुलाम हजरत फारूक आज़म को जलाना गया है, और उस जलाले फारूक आज़म को, उसकी तपिश को, उसकी रोशनी कफूर हो गई। अब हल क्या है? महबूब पूछ रहे। कौन पूछ रहे? महबूब पूछ रहे हल क्या? हुजूर हल तो एक ही है, जिनके जलाल से गई थी उन्हीं की मोहब्बत से वापस आएगी। क्या बात कर रहे हैं बाबा? सरकार ने मौला फारूक आज़म को बुलाया और बुलाकर फिर सुलह कराई सूरज से। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। हजरत उमर पर नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधने की वजह से ये सबसे पहले कबूल फरमाई। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। नबी अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक जंगों में शहीद हुए, ईमान से बताइएगा, अपने सीने पे हाथ रख के। नबी के सहाबा ने कितनी कितनी तकलीफात काटी, काफी जंगों पे आप प्यासे भी रहे, भूख प्यास काटी। नबी के सहाबा से अफजल है नबी का घराना। हजरत इमाम हुसैन के पूरे खानदान को ज़िबा कर दिया गया इस्लाम के नाम पे। प्यास से इमाम असगर को तरसाया गया, अहले बैत पूरे को तरसाया गया। उनमें जलाल नहीं था,
وہ تو ان کے نواسے تھے، وہ تو نبی کا گھرانہ تھا جو جنت کے سردار ہیں. اور نہ جانے کتنے موقعوں کے اوپر صحابہ کرام نے پیاس برداشت کی ہے، دھوپ برداشت کی، تپش برداشت کی. اتنی چیزیں برداشت کرنے کا مطلب اسلام ہے. جلال میں سورج کو بے نور کر دینا، 12 سال پرانی براتوں کو زندہ کر دینا، چور کو ہوش بنا دینا، کتے پر وجد طاری کر دینا، بلی پہ وجد طاری کر دینا، مرے ہوئے بندے کو زندہ کرا کے توبہ کروا کے پھر مار دینا، قبر میں اتر جانا، مریدوں کے سوال جواب میں آسانی کروا دینا، یہ سارے کام میرے منا اسلام کا حصہ نہیں ہے. یہ صرف تمہارے بابے لوگ کر سکتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نہیں کہتے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. جن ولیوں کو ہم مانتے ہیں نا، وہ تو وہ لوگ تھے پانی سے روٹی کھایا کرتے تھے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، پتہ ہے ان کے بارے میں؟ وہ روٹی کو کس چیز سے کھاتے تھے؟ پانی کے اندر نمک ملا کے کھایا کرتے تھے. اس وجہ سے کہ ان کے پاس یہ دولت کمانے کے لیے نہ ہی تو ٹائم تھا، نہ اتنی ان کے پاس دولت ہوا کرتی تھی، اور وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارا کرتے تھے رب کا ہو بہو وہی دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی دین جو کہ وہ چھوڑ کے گئے، جو کہ انہوں نے آگے تک پھیلایا، لوگوں کو بتاتے تھے، لوگوں کو مسلمان کرتے تھے اور خالص اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے تھے. یہ تھے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نیک لوگ. لیکن جن بابا فرید، جن غوث پاک، جن عبد القادر جیلانی اور جن تم یہ قلندروں کی بات تم کرتے ہو نا میرے بھائی، وہ تمہارے اپنے خود کے بنائے ہوئے ہیں. جس طرح ہندوؤں کے چھوٹی مورتی، بڑی مورتی، کالی ماتا، پیلی لال، پتہ نہیں کون سی ماتا، یہ جو بنائی ہوئی ہیں نا، اسی طرح سے تم لوگوں نے ان کو بنایا ہوا ہے. ان کی محنتیں ہیں اور آپ لوگوں کو تھالی کے اندر مل رہا ہے اسلام. اس لیے تو آپ لوگوں کو قدر نہیں ہے. ایسیوں میں بیٹھ کے بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، حضرت عمر پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. اگر وہ آج کے دور میں زندہ ہوتے نا، اس لانتی کے اندر تقریباً پتہ نہیں 686 ٹکڑے کرنے تھے، کیونکہ وہ توحید پرست خالص اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے. تو خیر یہ ویڈیو یہاں تک تھی. امید کرتا ہوں آپ کو تمام ویڈیو کی لفظ با لفظ سمجھ آ چکی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بتائیے گا یہ ویڈیو کیسی لگی. اپنا اوپینین ضرور جو ہے وہ مجھ سے شیئر کیا کریں. بہت شکریہ آپ کا. اگر مزید مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو 2 چینلز میرے اور ہیں، ان کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو سبسکرائب کر لیجیے گا. رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.